बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो, सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। तो भक्तजनों, आप भगवान की कथा भी श्रवण कर रहे हो, भगवान का गुणगान भी अच्छा लगता है, जैसे मन भगवान की तरफ चले, चाहे संकीर्तन के द्वारा, चाहे कथा के द्वारा, चाहे सत्संग के द्वारा, चाहे भक्ति के द्वारा। अब आप लोग कहते हैं कि महाराज हम लोग कहाँ जा रहे हैं? सत्संग सुनने के लिए। वो तो ऐसा क्यों नहीं? क्या बोलते हैं हम लोग कहाँ जा रहे हैं? सत्संग सुनने के लिए। सत्संग ना तो सुनाया जाता है, ना सत्संग सुना जाता है। सत्संग किया जाता है, सत्य की चर्चा करना, भगवान की चर्चा करना। सत्संग आपस में आप लोग जब कभी घर में बैठो, आप लोग जब भगवान की कभी चर्चा करोगे, जैसे आप लोग कथा श्रवण कर रहे हो, उसके विषय में जब चर्चा करोगे आप लोग कि ब्राह्मण ने ऐसा सुनाया, क्या ये बात सही है, ऐसा होना चाहिए, तो सारी की सारा समय सत्संग में चला जाता है, वो भगवान की चर्चा हो रही है। और अगर आप लोग चर्चा करोगे संसार की, परिवार की, तो उसका आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप चाहे जितना मर्जी समय निकालो। इसलिए मैंने पहले कहा, जब ऐसे स्थान पर आप लोग बैठते हो तो केवल भगवान की चर्चा ही होनी चाहिए, परमात्मा की। ये मौका बार बार नहीं मिलता। भगवान का गुणगान, परमात्मा का, भक्ति के मार्ग में जब चलोगे, भगवान का गुणगान करोगे, तो फिर मरने का डर नहीं होगा। हमारा मरने से तो वो डरता है जिसने अच्छे कर्म नहीं किए होते हैं, उसको डर लगता है मरने का। पता है कि मैंने अच्छे कर्म नहीं किए, क्योंकि काल छाती के ऊपर बैठा होता है। इसलिए जब अंतिम समय किसी मनुष्य का आता है तो उसकी आंखें खुली रहती है। इस बात का ध्यान रखना, आंखें खुद बंद करनी पड़ती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि छाती के ऊपर यमदूत बैठे होते हैं, उनको देखकर घबराता है, उसकी आंखें देखने इतनी खुली रहेगी, वो सबसे प्रार्थना करता है मुझे बचाओ, परंतु कोई बचाने वाला नहीं होगा।
और जो संत महात्मा होते हैं उनकी आंखें बंद होती हैं, उनके लिए भगवान के पास जाते हैं, वो आनंद से जाते हैं, उनको बड़ा आराम होता है। इसलिए कहते हैं उस प्रभु का गुणगान परमात्मा का होना चाहिए, उनसे लगन लगानी चाहिए, भगवान से उनकी निष्ठा रखनी चाहिए। तो यहाँ इस कथा को कहाँ विश्राम दिया गया था? बोले महाराज तभी मना कर रहा हूँ, पंखे मत लगाओ आप। एक कथा हवा में ऊपर से उठती जा रही है। बराह रूप का अवतार हुआ था भगवान, सूर्य का रूप भगवान ने। किसको मोक्ष दिया गया? हिरण्याक्ष को। तो आगे ये प्रश्न कर रहे हैं, बोला महाराज और भी कोई भक्त आए तो है एक दृष्टांत के रूप में कथा आती है राजा हरिश्चंद्र। ऐसे राजा हरिश्चंद्र की जो कथा है वो देवी भागवत की प्रमुख कथा है। एक बात का ध्यान रखना, श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण की लीला सुनना प्रमुख है, प्रमुख कथा मानी गई है। देवी भागवत में राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनना। अगर राजा हरिश्चंद्र की कथा नहीं सुनी तो देवी भागवत नहीं सुना। शिव पुराण में शिव विवाह तो बहुत महत्वपूर्ण है। यह राजा हरिश्चंद्र जी के विषय में कथा आती है एक दृष्टांत के रूप में। यह प्रश्न कर रहे हैं, बोला महाराज राजा हरिश्चंद्र एक बड़ा धार्मिक राजा था, सत्यवादी था वो, तो उसको कष्ट क्यों उठाना पड़ा? जब राजा हरिश्चंद्र जी को कष्ट उठाना पड़ा तो हम तो तुच्छ इंसान हैं। राजा परीक्षित जी प्रश्न कर रहे हैं सुखदेव जी के साथ, तो आगे सूत जी कह रहे हैं तत्रप्यनाम भूयनाम लेखनाम समर्पितम् आरब्धानाम उद्गतस्य यतं स्वविजयपुरः कंदमूलफलाहारं शुष्कं पर्णं कथितं वक्ष्या कचित् नाम वायुख्यं कर्म। कहते जो राजा हरिश्चंद्र जी हैं बड़े धार्मिक राजा थे। इनकी पत्नी का नाम है तारा और पुत्र इनके रोहित, बड़ा सुंदर बालक था, छोटा बालक। अब जो राजा हरिश्चंद्र जी थे इनकी बड़ी प्रख्याति हो रही थी लोगों के बीच में, लोग इनकी बातें कर रहे थे, बोला बड़े सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हैं, क्योंकि रघुकुल में इनका जन्म हुआ। इनके प्राण चले जाते परंतु जो वचन दे दिया वो उनसे पीछे नहीं हटते थे। तो एक बार इनकी विश्वामित्र जी के साथ कुछ अनबन हो गई, तो विश्वामित्र जी ने प्रण कर लिया कि मैं राजा से बदला जरूर। ये अपने आप को बड़ा मानता है कि मैं सत्यवादी हूँ, मैं इसकी सत्यता की परीक्षा हूँ। और भगवान विष्णु ने भी इनकी परीक्षा लेना प्रारंभ कर दिया। तो राजा हरिश्चंद्र जी शिकार खेलने के लिए जा रहे थे, तो वहां जंगल में ये रास्ता भूल गए और रात को विश्वामित्र जी कुटिया में रुक जाते हैं। वह कन्या रो रही है, तो राजा हरिश्चंद्र जी ने पूछ लिया विश्वामित्र जी को, बोला महाराज ये कन्या कौन है? बोला मुझे जंगल में मिली है, अभी रो रही है अकेले, मुझे डर लग रहा है इसका, अब छोटी कन्या है, तो मैं विचार कर रहा हूँ कि मेरी कोई शिष्य है उसके साथ इसका विवाह करवा दूं। तो राजा हरिश्चंद्र जी ने कहा, बोला करवा दो। बोला महाराज कन्यादान कौन करेगा? बोला मैं करूंगा। बोला दहेज कौन देगा? बोला मैं दूंगा। जो मैं बोल दिया ये उनके पतन का कारण बना। बोले सच्चिदानंद भगवान ने की कभी भी मैं नहीं करनी चाहिए। अगर आपने मैं कर दी तो आपको किसी पुण्य का फल नहीं मिलेगा। अगर आपको किसी ने पूछ लिया आपने भागवत करवाई, मैं नहीं करवाई, तो उसका पुण्य नहीं मिलेगा। आपने कहना है कि भगवान की कथा थी और भगवान ने इसको पूरा करवाया, हम कौन होते हैं? तो बोला मैं दहेज दूंगा। तो हम कन्यादान हुआ, कन्यादान का संकल्प लिया गया। मैंने कल भी कहा कन्यादान होता है 11 साल से छोटी और 2 साल से बड़ी। हमें कन्यादान का पुण्य नहीं मिलेगा हमारा।
अगर आप लोग कई बार नियम बोलते तो नियम से चलना हो तो कोई भी नियम के ऊपर नहीं है। अब ये तो नहीं हो सकता कि 11 साल से छोटी बेटी का विवाह करवा दे, क्योंकि कानून ऐसे बन गए। परंतु कानून बने हमारे लिए, यहाँ परमात्मा के पास कोई कानून नहीं बने। ये वृत्तांत आता है देवी भागवत में कि 11 साल से बड़ी बेटी को कन्या नहीं मानते, और संकल्प है कन्या के दान, लड़की के दान का संकल्प कहीं भी नहीं है। पुरोहित को पूछ लेना चाहे कि पंडित जी बताओ कि लड़की के दान का संकल्प। हम पढ़े लिखे तो हो गए, अब कहते हैं मैं पढ़ा लिखा जमाना हो गया, हमसे अच्छे तो अनपढ़ थे। कभी ऐसे गांव में झगड़ा लड़ाई नहीं होता था, क्यों होता था? देखना कभी बुजुर्गों को पूछना, जब पुराना समय होता था अगर गांव में कोई बीमार हो जाए महाराज तो पूरा का पूरा गांव खड़ा हो जाता था। होता था कि नहीं? ये बसें नहीं थी, गाड़ी नहीं थी, तो पालकी में पूरा का पूरा गांव जाता था हॉस्पिटल। और आज क्या समय आ गया, पढ़े लिखे लोग हो गए तो गांव की तो छोड़ो, परिवार वाले नहीं आते। फिर कहते हैं महाराज गरीबी पहले थी अब गरीबी नहीं, बोलते ना ऐसा। पहले हमारा गरीबी नहीं थी, गरीबी तो अब है। पहले देखना जब घर में खाना बनता था तो एक आदमी के लिए ज्यादा ही भोजन बनता था, इस पता नहीं शाम को कोई अतिथि ना आ जाए। अतिथि का मतलब क्या होता है? जिसके आने की कोई तिथि ना हो, उसको भगवान का रूप मानते थे। कोई राहगीर जा रहा है महाराज, आओ शाम को भोजन खाओ, उसके पैर धुलाए जाते थे, क्योंकि साक्षात भगवान का रूप था। होता था ऐसा कि नहीं कि एक आदमी के लिए भोजन ज्यादा ही बनता था, गरीबी थी उस टाइम। और आज बाहर की तो छोड़ो महाराज, घर के आदमियों के लिए भी गिन के रोटी बनती है। चपाती बनेगी महाराज, पिताजी कितनी खाओगे? 4, तो 4 बनेगी, 5वीं कल खाना, आज आपने 4 ही बोला। अभी कहाँ का पढ़ा लिखा जमाना महाराज, जब भरपेट खाना ना मिल सके। अब एक विचार करना, जब पहले विवाह होता था 4 या 5 दिन का विवाह होता था कि नहीं? कन्यादान कोई छोटा संकल्प नहीं है। कन्यादान का संकल्प लेने के लिए 1 रात पूरी लगती थी। सबसे बड़ा दान है कन्यादान। कन्यादान सबके बस की बात नहीं, सौभाग्य इसका तभी मिलता था कन्यादान का। आज क्या होता है, 1 दिन में विवाह हो जाता है। और अब तो चावल लगते भी नहीं, पहले 10 या 20-25 में चावल लगते थे, फिर भी बुजुर्ग लोग 4 या 5 दिन का विवाह करते थे, 4-4, 5-5 धामे डालते थे। और आज एक पुत्र के लिए 1 दिन का विवाह होता है। पता ही नहीं, जब क्योंकि अन्नदान भी सबसे बड़ा दान है। अब कहाँ के पढ़े लिखे लोग, कहाँ की अमीरी। धूम धड़ाके से विवाह होता था, 4-4 दिन तक विवाह जाती थी, 4-4 दिन का विवाह होता था। आज 1 दिन हो जाए वो मुश्किल हो जाती है परिवार वालों, क्योंकि हम सीमित हैं अपने आप तक। किस अंधकार में जी रहे हो? बच्चे कब तक हमारे हैं? जब तक उनका विवाह नहीं होता। जब विवाह हो गया, बच्चे हो गए, तो क्या कहते हैं? पिताजी आप रहो घर में, हमने अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना है। आपने तो जीवन कर दिया अपना खराब, यहाँ पूरे गांव में रहकर। हमने अपने बच्चों को किसी डॉक्टर बनाना, कोई इंजीनियर, चले गए माँ बाप को छोड़कर। वहां क्वार्टर ले लिया, किसी ने घुमारवी में, किसी ने बिलासपुर में, किसी ने हमीरपुर में। ये कभी विचार नहीं कि जिन माता पिता ने पढ़ा लिखा कर हमें यहाँ इस गांव में पहुंचाया, हम वहां तक नहीं पहुंच सकते जहां तक हमारे माता पिता ने हमें पहुंचाया। हम अपने बच्चों को वहां तक नहीं पहुंचा सकते। अब अतिथि कहाँ की अतिथि? अतिथि वो अतिथि जिसके आने का कोई पता ना लगे, एकदम आ जाए भगवान को उठा। तो फोन कर आते हैं, हम लोग इतने आएंगे, खाना बना कर रखना। और रात को अगर 8-9 बजे फोन आ जाए कि हम लोग आ रहे हैं, तो बहुओं के तो सर इतने बड़े हो जाते हैं कि महाराज पता है कौन खाना बनाए। होता है कि नहीं? अब बुजुर्ग भी क्या बोले, क्योंकि महाराज मैंने पहले कहा कि जब जवानी थी तब हम लोग अपनी मर्जी से खाना बना सकते थे। अब हम किसके अधीन हैं? पुत्र और बहू। और पहले बहू और पुत्र अधीन होते थे सास ससुर के। होता था कि नहीं महाराज? पूछना बुजुर्गों को, पूरा दिन जमीन में कार्य करना पड़ता था और शाम को घर में जाकर खाना बनाना पड़ता था।
तो आगे से अगर ससुर कोई जवाब देते तो बहू चुप हो जाती थी। क्यों? शर्म आती थी कि अगर कुछ जवाब देंगे तो माता पिता के ऊपर लोग उंगली उठाएंगे अपनी माँ बाप की इज्जत बचाने के लिए। और अब तो बहू घर में रहती है, सास हो जाते हैं खेतों में, और शाम को घर में आकर उनकी बातें सुननी पड़ती है बहू की। लो जी आपको बड़ी बढ़िया कमाई। पर एक दिन ऐसा आएगा हमारा, इस बात का ध्यान रखना कि हमें कार्य करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना। भगवान ने हमको थोड़ा सा दृष्टांत दिया भी हम लोग समझे नहीं। जो पीछे कोरोना काल चला था, बड़े बड़े लोग घर में आकर बैठ गए, सबके हाथ खड़े हो गए, परंतु फिर भी हम लोग नहीं समझ सके गुरुसचंद भगवान ने की। यहाँ हम लोग कहते ना महाराज की, यहाँ हिरण्यकश्यप को बड़े दृष्टांत मिले, हिरण्याक्ष को बड़े दृष्टांत दिए भगवान ने, परंतु समझ नहीं सका। हमें भी दिए परंतु हम भी नहीं समझ सके। हम उसके विषय में जान नहीं सके, हमने जाना नहीं, हम सब कुछ भूल जाते हैं महाराज। ये कथा भी यहीं तक होती है, इस पंडाल तक। यहाँ से कथा की पल्लू झाड़ कथा बोलते हैं उसको, जैसे पल्लू झाड़ था ना आप लोग, वैसे कथा भी चले। यहाँ सब बैरागी बन जाएंगे जब यहाँ सत्संग वाली नगरी चले मना, सत्संग वाली नगरी चले, सत्संग वाली नगरी चले मना, सत्संग वाली नगरी चले मना, सत्संग वाली नगरी चले मना, सत्संग वाली नगरी चले। पूजा पाठ उसके लिए मैं फूल लेकर आऊंगा। बोला ठीक है फूल लेकर आना, मैं तुझे खाना दूंगा खाने के लिए। तो माता के पास आ गए, बोला माँ चिंता मत करना, सुबह में भरपेट खाना खाऊंगा। बोला क्यों? बोला मैंने कहा मैं फूल लेकर आऊंगा। तो ब्राह्मण ने कहा बोला तू फूल लेकर आएगा तो मैं खाना दूंगा। तो सुबह उठता है, माता को बड़ी प्रसन्नता हुई कि कल मेरे पुत्र को भोजन मिल जाएगा। सुबह उठता है, रोहित नंगे पैर चला गया, बोला हाँ मैं जा रहा हूँ फूल लाने के लिए, परंतु होने को कुछ और ही मंजूर है। इसलिए होने का किसी को कोई पता नहीं, किसके ऊपर आ जाए ये किसी को कोई मालूम नहीं। तो जैसे रोहित जाता है वहाँ बगीचे में, जैसे फूल को हाथ लगाता है, फूल को जैसे तोड़ता है, नीचे से एक सांप आता है, उस बच्चे को काट कर उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। सत्येंद्र भगवान ने की, तड़फ रहा है अकेला, मुख से झाग बह रहा है, हाथ में फूल पकड़े और माँ माँ पुकार रहा है, अकेला बच्चा। तो कहते इस होने का किसी को कोई पता नहीं। माता इंतजार कर रही है घर में कि मेरा पुत्र आएगा, भरपेट भोजन खाएगा। तो किसने कितना चका मिलके बोलेंगे सभी, और सच्चिदानंद भगवान जय गुरु। ये होनी बड़ी बलवान, बड़ी बलवान किसी तेरा ये होनी बड़ी बलवान, बड़ी बलवान किसी तेरा पाया। ये होनी बड़ी बलवान, बड़ी बलवान किसी तेरा पाया। ये होनी बड़ी बलवान, बड़ी बलवान किसी तेरा पाया। राजा हरिश्चंद्र श्रीकाल जब फूल लेने को आया, जब फूल लेने को आया। राजा हरिश्चंद्र श्रीकाल जब फूल लेने को आया, जब फूल लेने को आया, जब फूल लेने को आया। जब फूल से हाथ लगाया, सामने रंग लगाया, जब फूल से हाथ लगाया, सामने रंग लगाया। ये होनी बड़ी बलवान, बड़ी बलवान किसी तेरा
कहा गया ये होनी बड़ी बलवान है, इसका कोई अंत नहीं पा सकता। अब रानी तारा इंतजार करे कि मेरा पुत्र आएगा, परंतु वापस नहीं आएगा, भरपेट भोजन खाएगा। तो माली दौड़ कर जाता है, बोला माँ किसने हार श्रृंगार कर रही है कि मेरा पुत्र आएगा, भरपेट भोजन खाएगा। बोला माँ वो नहीं आएगा, उसको सांप ने काट दिया, उसकी मृत्यु हो। अब देखो पुत्र था उनकी, कितना सुंदर बालक था, छोटा सा, कितना मोह होता है बच्चों के साथ। तो कहते हैं जब तारा ने इतनी बात सुनी, उसको मूर्छा आ गई। तो माली कहता है, बोला माँ तुम क्या कर रही हो? ब्राह्मण के पास जाती है, बोला ब्राह्मण देवता मेरे पुत्र को सांप ने काट दिया, उसकी मृत्यु हो गई, मैं जाना चाहती हूँ। बोला तू नहीं जाएगी, मैंने तुझे वचन दिया है तूने, और मैं तुझे खरीद कर लेकर आऊं, मेरी बात माननी पड़ेगी। बोला हाँ महाराज, मैं आपकी आज्ञा के बिना नहीं जा सकती। बोला घर का कार्य कौन करेगा? अब वो तारा रोती रोती घर में झाड़ू लगा रही है, खाना बना रही है, गौशाला में जाती कार्य कर रही है। ऐसी कौन सी माँ होगी जिसको पता लग जाए कि उसका पुत्र मरा हुआ पड़ा है और घर का कार्य कर रही है? अब परीक्षा होती है ऐसे महाराज, हमने एक परीक्षा दी क्या भी, हम तो थोड़े से दुख से घबरा जाते हैं। परीक्षा होती है ऐसी, कभी इन ग्रंथों का अध्ययन करना आप लोग, क्या क्या कष्ट उठाने पड़े। तो कहते हैं रात के 8 बजे गए, सब घर का कार्य करते। बोला महाराज अब जा सकते हो? मैं बोला हाँ अब चली जाती, सुबह जल्दी आ जाना। भाग कर जाती है, जैसे ही वहां पहुंचती है बगीचे में जाकर तो क्या देखती है, रोहित पड़ा है वहां पर, मुख से झाग बह रहा, जो मुख से जो शब्द निकला था माँ का, वैसे मुख खुला हुआ। भगवान से प्रार्थना करते, बोला भगवान ये कैसी परीक्षा ले रहे? और सभी देवता चले गए भगवान विष्णु जी के पास। बोला भगवान ये कैसी परीक्षा, ये परीक्षा हम भी नहीं दे सकते। राजा हरिश्चंद्र केवल एक मैं बोली थी, इतनी बड़ी परीक्षा। बोला भगवान ये हम नहीं दे सकते। तो बच्चे को उठाते, बोला भगवान ऐसा मेरा कौन सा कर्म था जो मुझे ये दिन देखने को मिला, जिस बालक से मैं इतना प्रेम करती हूँ, आज वो मुझे छोड़कर चला गया, इतने दिन से खाना नहीं खाया,
उसको उठाकर जाती है ब्राह्मण के पास। बोला, हे ब्राह्मण देवता, भोजन तो नहीं दिया आपने, परंतु एक कफन का टुकड़ा दे दो उड़ाने के लिए। ये रीति है, कहते कफन का टुकड़ा ना उठाए तो मुक्ति नहीं चलती, कृपया कफन दे दो। बोला, चली जा, फेंक दे गई नाले में जाकर इसको। जब जीवित था तभी मांगती थी, मर गया तभी मांग रही है। देख लो, आज उस राजा के पास, जिसके पास सब कुछ था, आज क्या समय आ गया कि कफन उठाने के लिए कपड़ा भी नहीं मिल रहा है उसे तक उड़ाने की। किस बात का अहंकार महाराज, ये भाई राजा चंद्र की नहीं, हमारा भी पता नहीं कब क्या हो जाए। अभी जब केदारनाथ में जब घटना घटी थी ना, वो बाढ़ आई थी, तो एक सेठ का इंटरव्यू हुआ, उसने कहा, बोला महाराज मैं अरबों खरबों पति, अगर मैं चाहूं तो एक पूरे गांव को पाल सकता हूं, इतना मेरे पास संपत्ति है। परंतु आज ऐसी बात आ गई कि मेरे बच्चे और मेरी पत्नी को ढाने के लिए टुकड़ा, कफन का टुकड़ा नहीं मिला, पत्थर फेंकने पड़े ऊपर से। तो उस धन का क्या फायदा, उस माया का क्या फायदा जो आज मेरे बच्चे और मेरी पत्नी के कामना से कफन नहीं मिल सका मुझे। हमें बड़े दृष्टांत मिले, परंतु हम कभी उसके विषय में विचार नहीं किया। अहंकार किया हमने, हम अभी किसी के आगे नहीं झुकेंगे, सब कुछ हमारे पास, हम पैसे सब कुछ खरीद लेंगे, कभी नहीं मिल सकता हमारा। माया से कुछ नहीं ले सकते आप लोग। जो सुख शांति भगवान के भजन पाठ करने से मिलेगी, वो कहीं भी आपको नहीं मिल सकती। इस बात का ध्यान रखना। और किस बात की मेरा मेरी, कुछ नहीं मिलता बाद में, परिवार वाले कुछ नहीं देते। यहाँ से जब हम लोग जाएंगे, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। किसी ने कितना अच्छा कहा, मिलके बोलेंगे सभी, बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जाएगा तू यहाँ से, कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। जाएगा तू यहाँ से, कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। जाएगा तू यहाँ से, कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। हाथ उठा करके भगवान की जय हो। कहा गया जब हम लोग यहाँ से जाएंगे क्या मिलेगा? 2 गज कफन का
टुकड़ा कभी किया परिवार वालों ने कि महाराज ये सोने की चेन भी साथ में दे दो, सोने की अंगूठी भी साथ में दे दो, क्यों घर में रखनी? किया कभी ऐसा? और एक बात बोलो, अगर गलती से चली भी जाए ना सोने की अंगूठी, तो जब अस्तु धोने के लिए जाते तो पहले कहते हैं उस अंगूठी को ढूंढ लो कहाँ है। अस्तु तो बाद में ढूंढने के पहले उस अंगूठी को ढूंढते हैं, क्योंकि हमसे कोई मोह नहीं है, हमसे अपेक्षा नहीं है, हमसे जो कुछ मिलेगा उससे अपेक्षा रखे सब, क्योंकि संसार है ऐसा। तो कहते हैं ब्राह्मण ने मना कर दिया तो तार ने अपने साड़ी का एक पल्लू फाड़ दी और उस बच्चे के ऊपर उठा देती है, चली गई शमशान घाट में जहां मूर्तियों को जलाया जा रहा है। महाराजा हरिश्चंद्र जी से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने पूछा ये कैसे घटना घटी? उसने पूरा वृत्तांत सुनाया। बोला महाराज आपको क्या पता कि मेरे पर कौन कौन सी विपदा आई? उसने पूरा वृत्तांत सुनाया। तो राजा बड़ा दुखी होने लगा, क्योंकि बड़ा सुंदर बालक था, बड़ा चंचल बालक था वो, बड़ा भगवान को पूछता। बोला ऐसी कौन सी उससे गलती हुई जिसके द्वारा ये दिन देखने को मिला? तो उसने कहा, बोला महाराज समय बहुत हो गया, इसको मुख अग्नि दी जाए, क्योंकि सुबह से बहुत समय हो गया, इसको सिर्फ शांत हुए। तो उसने कहा, बोला तारा यहाँ के नियम है, उस नियम के विरुद्ध मैं कार्य नहीं करता। बोला क्या? बोला कुछ कर देना पड़ेगा, बिना करके मैं किसी को नहीं जला सकता। बोला महाराज अगर मेरे पास कुछ होता तो इसको भूखा जाने देती? तो बोला बिना करके मैं इसको यहाँ नहीं जला सकता, किसी दूसरे शमशान घाट में चली जाए। देख लो शिक्षा दी यहाँ राजा हरिश्चंद्र जी ने कि अपने पुत्र के लिए भी उन्होंने नियम नहीं तोड़ा कि यहाँ कर देना पड़ेगा, जब तक कर नहीं दोगी मैं इसको यहाँ नहीं जला सकता, ये मेरा नियम, यहाँ का नियम है। और हम अपने बच्चे के लिए सारे नियम तोड़ देते हैं। तो रानी ने फिर क्या किया कि साड़ी का पल्लू काट के बोला लीजिए हमारा करके रूप में रखिए। बोला हाँ अब मैं जलाऊंगा। परंतु वहां जलाने का तरीका कुछ अलग था, वहां मुर्दे को काट काट कर जलाते थे। और कहते जब इतनी बात हुई, बोला तारा अब इसको काटना पड़ेगा, काट काट के जलाना पड़ेगा। जब इतनी बात हुई तो सभी देवता चले गए भगवान विष्णु जी के पास, सभी देवियां। बोला भगवान ये दृश्य हम लोग नहीं देख सकते कि एक पिता अपने बच्चे को काटे। चरणों में जाकर गिर, और जैसे कुल्हाड़ी उठाते हैं इसको काटने के लिए, तो भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं। सत्यचंद्र भगवान ने की। बोला हे राजन बहुत मान गया तेरी सत्यता, तूने अपनी सत्यता के लिए अपने पुत्र की आहुति दे दी, तू डगमगाया नहीं। और कहते हैं विश्वामित्र भी वहां पहुंच गए। बोला हे राजन मैं हार गया, मैं जान गया जो सच्चा भक्त होता है वो अपनी सत्यता के ऊपर ठहरता है। तो कहते हैं उनका राज्य वापस किया गया, रोहित को जीवित किया गया, सारा का सारा राज्य वापस किया गया। तो परीक्षा देनी पड़ती है, सब कुछ मिलता है भगवान के चरणों में। आज सेवा करते हैं।
घर का कार्य करते हैं, गृह शास्त्र में रहते थे, तो खेतों में धान लगा रहे थे। आजकल लगाते हैं कि नहीं बरसात में? अब तो बहुत लोगों ने कम कर दिए। तो धान का पेड़ ऐसे उखाड़ते थे, यहाँ लगाते थे, करते ऐसा कि नहीं? तो खेतों का कार्य कर रहे थे। तो लोगों ने पूछ लिया, बोला मर्दाना जी, क्योंकि लोगों को पता था कि मर्दाना जी ने दर्शन किए, भगवान के साक्षात्कार हो गया। बोला मर्दाना जी रब नो कितना पाना? क्या पूछा? पंजाबी तो थे। बोला मर्दाना जी रब नो कितना पाना? तो वो खेतों में कार्य कर रहे थे। बोला इत्थो फुटना तो इत्थो लाना। देखो संतों की अनगढ़वाणी होती है और कहां से कोई जवाब दे कोई पता नहीं। उन्होंने पूछा कि रब नो कितना पाना? बोला इत्थो फुटना तो इत्थो लाना। लोगों को समझ नहीं आई क्योंकि अनगढ़वाणी थी। बोला महाराज हमने पूछा कि रब नो कितना पाना, आपने ये जवाब दिया। बोला हाँ। बोला जिस तरह मैं पेड़ धान का पेड़ यहाँ से उखाड़ रहा हूँ, यहाँ लगाऊंगा लग जाएगा, ये फसल देगा। वैसे अपने मन को संसार से निकालो, भगवान के चरणों में लगा दो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। सत्य भगवान ने की, कोई मुश्किल नहीं है, केवल मन को बदलना है। संसार में रहो, परिवार में रहो, केवल मन को बदल दो। किस तरफ? भगवान की तरफ। परिवार में रहकर भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कोई आडंबर करने की जरूरत नहीं है, घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है। घर में रहकर भगवान को पाया जा सकता है, तो कोई मुश्किल नहीं। हम उल्टा करते हैं, हम भगवान के साथ मन को बहलाते हैं और परिवार के साथ मन को लगाते हैं। उल्टा कर दो कि परिवार के साथ मन को बहलाओ और भगवान के साथ मन को लगाओ, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कहीं जाने की जरूरत है नहीं। इसलिए कथाओं से हमको शिक्षा लेनी चाहिए। कहानियां सुनने से कुछ नहीं होगा हमारा, हम तो चलेंगे नहीं। अगर चल पड़ो तो समझो हमने कथा सुन ली, भागवत सुन ली। जीवन बदलना चाहिए हम लोगों का। तो कल कथा है कि जो भगवान का पूर्ण अवतार है, कृष्ण का अवतार। भगवान के केवल दो ही पूर्ण अवतार है, एक राम का और एक कृष्ण का। और जितने भी अवतार हो सब अंश अवतार हो, भगवान के केवल दो ही पूर्ण अवतार हो। मैंने पहले कल भी कहा आप लोगों को कि आप किस राम की पूजा करते हैं? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जग को सारा, एक राम सब जग से न्यारा। किस राम की पूजा करते हो आप? जो राम सारे जग से न्यारा है। इसलिए आप लोग खुद भजन भी गाते हो कि राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए। क्योंकि राम वही राम सबसे प्यारा, जो जग से, जो दशरथ का बेटा था, वो जब संत के रूप में आए थे, हमको शिक्षा दी गई थी कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, भाई भाई से किस तरह रहना चाहिए, उन्होंने हमको शिक्षा दी थी। आप लोग आते भी हो कि राम से बड़ा राम का नाम। वो नाम क्या है? राम से बड़ा राम का नाम। वो नाम क्या है? वो राम नहीं है। राम से बड़ा राम का नाम, तो नाम दीक्षा कहते हैं उसको। जो गुरु मंत्र मिलता है उसको नाम दीक्षा कहते हैं। कभी जाना कभी आप लोग कभी संत के पास बैठोगे, वही तो राम नाम का। इसलिए नाम की महिमा रामचरितमानस में आती है बहुत अच्छी तरह। ग्रंथों को पढ़ना बहुत अच्छी तरह से की है तुलसीदास जी ने, नाम की जो महिमा बताई गई। तो अच्छे संत महात्मा मिले, जाइए उनको गुरु बनाइए, गुरु दीक्षा लीजिए, गुरु मंत्र लीजिए और समय रहते भगवान का भजन पाठ करो। क्योंकि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करेगा। जो समय आज है वो कल नहीं आएगा। इस बात का ध्यान रखना, हमें समय निकालना पड़ेगा। समय हमारा इंतजार नहीं। अब लोग कहते हैं महाराज क्या करे, समय नहीं मिलता। किसी के पास नहीं, परंतु समय निकालना पड़ेगा। दिन प्रतिदिन हमारे दिन कम हो रहे हैं। पता नहीं भगवान का बुलावा कब आ जाए, हमारी सांसें कब पूरी हो जाए, हमको यहाँ से चलना पड़ेगा। तो समय बहुत हो रहा है, लोग बाग दूर से आए हैं, सबके लिए भोजन की व्यवस्था की गई। जितने भी लोग आए हैं कथा श्रवण करने के लिए, सबने भोजन ग्रहण करना है। भगवान का प्रसाद है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। यहाँ तो ऐसे लोग हैं महाराज, देखना वो अगर बुलाते भी आते हैं प्रसाद ग्रहण करने के लिए, क्योंकि भगवान का प्रसाद ग्रहण करोगे तो वैसे हमारे बीच में गुण पड़ जाएगी। इसलिए कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। अगर भगवान का प्रसाद ग्रहण करोगे तो हमारा मन भी कैसा हो जाएगा, भगवान की तरफ गुण। इसलिए गुणगान करवाया जाता है। किस लिए? क्योंकि हम लोग परिवार की निंदा करते हैं, संसार की निंदा, तो हमारी जीवा अशुद्ध हो जाती है। उसको शुद्ध करने के लिए भगवान का
गुणगान किया जाता है, जब रस अंदर जाएगा उस गुणगान का तो मन भी साफ हो जाएगा। इसलिए परमात्मा से लगन लगानी चाहिए, भगवान का गुणगान करना चाहिए। अच्छा लगता है जितने लोग आए, सभी कथा प्रेमी हैं, जिज्ञासु हैं, जानने की एक चेष्टा रखनी चाहिए महाराज भगवान की तरफ। कभी विचार करना, कभी चिंतन करना, क्या जो भगवतों ने किया क्या हम करें तो क्या हमारे साथ भी ऐसा होगा, करके देखना कभी अपने आप को। अहंकार छोड़ दो आप, कुछ नहीं है, शरीर भी यही नष्ट हो जाएगा।